एक गहरे और शांत जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में अकेली रहती थी एक सफेद रेशमी फर वाली बिल्ली स्नोबेल। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह बोल सकती थी, सोच सकती थी और अकेले जीवन जीने की कला जानती थी। पर एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, एक सच्चा दोस्त। स्नोबेल हर दिन पेड़ों के बीच टहलती, फूलों से बातें करती और झरने के पानी में अपनी परछाई निहारती। मगर उसका मन अक्सर उदास रहता। वह सोचती, काश कोई होता जिससे मैं बात कर पाती, खेल पाती, हंस पाती। एक रात जंगल में अजीब सी रोशनी फैली। आसमान से जैसे चमकते हुए तारे उतरने लगे हों। झोंपड़ी के पास एक गुलाबी सी रोशनी आकर ठहर गई। वो कोई और नहीं बल्कि एक परी थी। नाम था माया। माया की आंखों में चमक थी, बाल चांदी जैसे और कपड़े गुलाब की पंखुड़ियों से बने थे। उसके पास जादू की छड़ी थी, जिससे वो किसी भी चीज को सुंदर बना सकती थी। स्नोबेल डरते हुए झोंपड़ी से बाहर निकली और पूछा, तुम कौन हो? मैं माया हूँ, फूलों की परी। मैं हर उस जगह जाती हूँ जहाँ कोई उदास होता है, और यहाँ मैं तुम्हारी उदासी महसूस कर पाई। स्नोबेल की आंखें भर आईं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अगर तुम चाहो तो मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही नहीं, तुम्हारी सबसे खास साथी बन सकती हूँ। अगले दिन से ही बिल्ली और परी की दोस्ती शुरू हो गई। माया रोज सुबह स्नोबेल को अपने साथ फूलों की घाटी ले जाती, पेड़ों पर झूलने का जादू करती और उसे आसमान में उड़ाना सिखाती। स्नोबेल ने पहली बार अपने जीवन में खुलकर हंसना सीखा। माया ने उसकी झोंपड़ी को चमकदार कांच के घर में बदल दिया और एक पेड़ को संगीत बजाने वाला बना दिया। अब स्नोबेल अकेली नहीं थी। दोनों साथ में खाना बनाती, कहानियां सुनती और चांद की रोशनी में नाचती। लेकिन एक दिन माया थोड़ी उदास दिखी। स्नोबेल ने पूछा, क्या हुआ माया? हम परियों की दुनिया में एक नियम होता है, हम किसी एक जगह सिर्फ 30 दिन रह सकते हैं। फिर हमें किसी और दुखी दिल की मदद के लिए जाना पड़ता है। स्नोबेल का दिल जैसे टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पर तुम तो मेरी सबसे पहली और सच्ची दोस्त हो। तुम जाओगी तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। सच्ची दोस्ती कभी दूर नहीं होती, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खास छोड़कर जाऊंगी। 30वें दिन माया ने जंगल के बीच एक सुंदर तालाब बनाया। उसने अपनी छड़ी से उस तालाब के पानी को जादुई बना दिया। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, माया बोली, इस पानी में देखकर मुझे बुला सकती हो। और हाँ, एक और तोहफा। उसने अपनी जादुई छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़कर एक टुकड़ा स्नोबेल को दे दिया। इससे तुम कभी भी एक दिन के लिए परी बन सकती हो। तुम उड़ सकती हो, मदद कर सकती हो, जैसे मैंने तुम्हारी की। माया के जाने के बाद स्नोबेल ने अपनी उदासी को ताकत बना लिया। वह अब हर उस प्राणी की मदद करने लगी जो दुखी होता, खोया हुआ होता या अकेला।
जब भी उसे जरूरत पड़ती वो जादुई तालाब में देखकर माया को बुला लेती, कभी सलाह के लिए, कभी बस मुस्कान के लिए। और महीने में एक दिन जब चांद पूरा होता, स्नोबेल परी बनकर जंगल में उड़ती, बच्चों को हंसाती, जानवरों की मदद करती और फूलों को सजा देती। सच्ची दोस्ती जादू से भी बड़ी होती है। स्नोबेल और माया ने यह सिखाया कि चाहे दूरी हो या समय, अगर दिल जुड़ा हो तो दोस्त कभी दूर नहीं होते।